नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अध्याय 1 में हम आगे बढ़ते हुए हमारा आज का प्रश्न है 5वां प्रश्न। तो देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, इसकी भाषा बहुत ही सरल है। इसका नीचे क्वेश्चन भी आंसर लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन ये रहा, आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको इस प्रश्न के उत्तर को याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने आप याद हो जाएगा। इसकी भाषा बहुत ही ईजी रहेगी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जैसे कि जो हाइड्रोजन है, जैसे ये रहा, हम बात करते हैं। इसके पहले भी आप ऐसा कुछ समझ चुके होंगे। ये हमने लिया, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई डाउट रहते तो कमेंट कीजिएगा। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है के साथ यदि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मिलाते हैं। हाइड्रोजन के साथ यदि हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है पानी। क्या बनता है? पानी बनता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, इसकी इस तरफ, यदि इसकी इस तरफ जो ये होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते? अभिकारक, ठीक है। और यहाँ जो तीर के इस साइड आता है, ये कहलाता है इनसे बना हुआ पदार्थ, तो ये कहलाता है उत्पाद। ये क्या कहलाता है? उत्पाद, ठीक है। ये अभिकारक हैं और ये क्या है? उत्पाद है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन क्या कहलाता? H2 कहलाता, ठीक है। हाइड्रोजन को H2 बोलते और ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते, ठीक। लेकिन यदि बात की जाती है, क्योंकि देखिए इसका सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 + O = H2O, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन को किससे प्रदर्शित का संकेत है? C। और ऑक्सीजन का क्या होता? O। ये गैस है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये बनता है हमारा CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम बात करते हैं, तो ये देखिए, ये जो बन रहा है ये क्या है? ये रासायनिक समीकरण है। क्या है? रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जिनके संकेत हैं या सूत्र हम कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? किसी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों में लिखना क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को संकेतों और सूत्रों में लिखना
रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। एक बार आपको भी बोल के देखना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले ये क्या हैं, अभिकारक हैं। तो अभिकारक और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं, इसी में देखते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, ये होता है H2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। और इससे आपको क्या बनेगा, इससे आपका बनता है क्या, H2O। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को संकेतों और सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब ये सभी क्या है, रासायनिक समीकरण हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये संतुलित करना क्यों आवश्यक है। देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है ये रासायनिक समीकरण तो है, क्या ये संतुलित है, इस बात पर ध्यान देना है। क्या ये संतुलित है? देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 तत्व हैं, परमाणु हैं, और आप देखिए ऑक्सीजन के 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का तो एक ही बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संतुलित नहीं है। रासायनिक समीकरण तो है लेकिन संतुलित नहीं है। तो हमें संतुलित रासायनिक समीकरण निकालना है। जैसे मान के चलिए ये कितना है, 4 ग्राम है। कितना है, 4 ग्राम। और ऑक्सीजन भी कितना है, 4 ग्राम। तो इससे जो बनेगा वो कितना बनेगा, 8 ग्राम बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इस साइड है उतना ही तीर की इस साइड भी मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हाइड्रोजन क्या है, H2 प्लस ऑक्सीजन क्या है, O2 इज इक्वल टू क्या बनता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है, 2। यहाँ कितने हैं, 2। तो ये तो चला गया, लेकिन ऑक्सीजन के भी तो 2 हैं। हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर ये क्या हो जाए, चारों तरफ बराबर हो जाए, दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए, तो यदि हम 2 यहाँ लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, और ये क्या है, 2 हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाएगा, संतुलित समीकरण। क्या बन जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि दोनों साइड क्या रहेंगी, ये बराबर रहेंगी। तो चलिए देखते हैं संतुलित करना जरूरी क्यों है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार कोई रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो भाग लेने वाले जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो बने हुए उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए मैंने बताया था 4 ग्राम बराबर 8 ग्राम हुआ। तो ऐसे ही कुल जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है तो उनसे द्वारा बने हुए उत्पाद जो रहते हैं उनका द्रव्यमान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अतः दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा था क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपने ये देखा। यदि आपको समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आता है तो लाइक नहीं करना है, ठीक है, और सपोर्ट भी नहीं करना है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।